हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। तो इस वीडियो में बात करेंगे आईसीएआर डे के बारे में। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का फाउंडेशन डे है आज, यानी 16 जुलाई को। ये 92nd फाउंडेशन डे है और साथ में अवार्ड सेरेमनी भी होती है। एनुअल आईसीआर अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो क्योंकि आईसीआर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आईसीआर में से क्वेश्चन आपके सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर रिसर्च का इंडिया में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है आईसीआर। आईसीआर के बारे में जानेंगे। आज यानी 16 जुलाई 2020 को आईसीआर ने सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीआर इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया ईयर 2019 का। और इसमें 3 कैटेगरीज थी, जिसमें लार्ज इंस्टीट्यूशन कैटेगरीज में ये अवार्ड मिला आईसीआर के सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आईसीएआर CMFRI। और ये कहाँ पर है? कोची, केरला में। तो ये हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आईसीआर CMFRI ये कोची, केरला में है और इसको लार्ज इंस्टीट्यूट कैटेगरी में सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग आईसीआर इंस्टीट्यूशन अवार्ड मिला, जिसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मुंबई, तो स्मॉल इंस्टीट्यूट में इसको मिला है। और यूनिवर्सिटीज में जितनी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये अवार्ड मिला है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर को। तो इसके बारे में आप जानते हैं GBPUAT ये इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसका जो इनॉग्रेशन है वो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था। तो यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में GBPUAT पंतनगर, स्मॉल इंस्टीट्यूट्स में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी और लार्ज इंस्टीट्यूट में CMFRI को यह अवार्ड मिला है। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। देन अब आईसीआर के बारे में बात करते हैं। तो आईसीआर का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। फिर ये बाद में चेंज होकर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद। आईसीआर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 16 जुलाई 1929 को और ये रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के ऊपर हुआ था। आईसीआर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और आईसीआर का जो मेन काम है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट करना। और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो डेयर के अंडर आती है। तो आईसीआर किसके अंडर आती है? डेयर के अंडर आती है। डेयर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर रिसर्च में इसके मेन फोकस एरियाज हैं हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंसेज। फंड करता है और कंडक्ट करता है ऑल ओवर इंडिया। 101 जो है आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हैं और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो आईसीआर से एफिलिएटेड हैं। आईसीआर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे। और इस रोल की वजह से या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 1950 से 51, 1950 और 2017-18 के बीच में 5.6 टाइम्स बढ़ गया। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ गया। ऐसी फिश का 16.8 टाइम्स और मिल्क का भी 10 टाइम्स। जबकि एग्स का प्रोडक्शन 52.9 मींस अराउंड 53 टाइम्स बढ़ गया 2017-18 में 1950-51 की तुलना में। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आईसीआर से रिलेटेड वो क्या है? आईसीआर का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये मैंने आपको बता दिया 16 जुलाई 1929 को। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। देन आईसीआर के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो भी होंगे वो आईसीआर के प्रेसिडेंट होंगे और करंटली ये है नरेंद्र सिंह तोमर। डायरेक्टर आईसीआर कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ये है त्रिलोचन महापात्रा। एक और इंपॉर्टेंट बात, आईसीआर जो है ये लार्जेस्ट नेटवर्क है एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस का वर्ल्ड में। देन एक जरूरी बात, ये हम पहले भी अपने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आईसीआर डेयर के अंडर में आता है और जो भी एग्रीकल्चर का बजट होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में डेवलपमेंट पर्पज के लिए और दूसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के लिए। तो इस बार डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन यानी डेयर का जो बजट है 2021 के बजट में वो है 8363 करोड़ रुपीज। और इसमें से आईसीआर हेडक्वार्टर्स को अराउंड 5000 करोड़ रुपीज मिलते हैं। तो यहां पर इस स्लाइड में जो है वो इंपॉर्टेंट है 8363 वाला नंबर। और दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है जो डेयर का टोटल बजट होता है उसका 61% आईसीआर के लिए जाता है। और ये 61% कितना है? 5138 करोड़ रुपीज। देन कुछ माइलस्टोन्स हैं आईसीआर के। वैसे तो आईसीआर ने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन इनमें से जो मेन बातें वो आपको बता देता हूँ। 2006 में वैक्सीन अगेंस्ट बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू का वैक्सीन 2006 में आईसीआर ने बनाया था और आईसीआर की एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में ये बनाया गया था। देन एक और इंपॉर्टेंट बात है
आईसीआर 2 जर्नल्स को रिलीज करता है। इनके नाम क्या है? इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस और इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेस। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करती है? तो इसका आंसर है आईसीएआर। देन जो वर्ल्ड में पहली बार पिजन पी के जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी वो आईसीआर ने करी थी, आईसीआर के साइंटिस्ट ने करी थी। और इनकी जो टीम थी उसको लीड कौन कर रहे थे? नागेंद्र कुमार सिंह। देन ये 2019 में सबसे रिसेंट जो डेवलपमेंट है वो है कि आईसीआर ने एक किसान ऐप बनाई है। किसान की फुल फॉर्म क्या है? कृषि इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन फॉर एग्री एप्स नेविगेशन। तो नेविगेशन ऐप बनाई है किसान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसान ऐप को डेवलप करने वाली कौन सी एजेंसी है? तो उसका आंसर होगा आईसीएआर। देन ये आईसीआर के इंस्टीट्यूशन है। आईसीआर के अंडर में 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं, 65 इंस्टीट्यूशन आते हैं, 14 नेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं, 6 नेशनल ब्यूरो हैं और 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? पहली है आईएआरआई न्यू दिल्ली, आपने इसके बारे में सुना ही होगा, आईएआरआई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरी है आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तीसरी है एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके लोकेशंस आपको जरूर पता होने चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईवीआरआई और एनडीआरआई में से तो क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। कहां पर लोकेटेड है? सीआईएफई यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इन चारों के लोकेशन आपको जरूर पता होने चाहिए। देन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कौन सी है इंडिया की? सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर, दूसरी झांसी उत्तर प्रदेश में है और तीसरी पूसा बिहार में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देन नेशनल ब्यूरोज की बात करते हैं, ये 6 नेशनल ब्यूरो हैं आईसीआर के अंडर। और इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है? ये 3 तो आपको बहुत जरूरी हैं जो पता होने चाहिए। एनबीपीजीआर यानी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज ये करनाल हरियाणा में है। तो वैसे तो 6 के 6 आपको पता होने चाहिए, लेकिन ये 3 भी याद हैं तो आपका काम चल जाएगा। मैंने आपको बताया था 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स हैं जो आईसीआर के अंडर में आती हैं। आपको सबको याद करना जरूरी नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लेंगे। इनमें से भी इंपॉर्टेंट कौन से मैं आपको बता देता हूं। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑन फूट एंड माउथ रिसर्च माउथ डिजीज मींस एफएमडी का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है ये मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है। तो एनिमल साइंसेज में से अगर क्वेश्चन आएगा या वेटनरी साइंसेज का क्वेश्चन आएगा तो एफएमडी का प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट पूछा जा सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज ये भी उत्तराखंड में है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये भी पूछ लिया जाता है, ये आनंद में है। और आनंद कहां पर है? गुजरात में। डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन में है। यानी नेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं, हर किसी को आप याद नहीं रख सकते, तो एक बार आप इनको देख लेंगे। इनमें से भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना ये त्रिची में है, तमिलनाडु में। सिट्रस का नागपुर में है और ग्रेप्स का पुणे में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची ये मुजफ्फरपुर यानी बिहार में है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो है एनआरसी ऑर्किड्स, ये सिक्किम में है। एनआरसी सीड स्पाइसेस ये भी आपको याद रखना है, सीड स्पाइसेस का अजमेर में है, अजमेर यानी राजस्थान। नाउ आईसीआर इंस्टीट्यूट्स, तो आईसीआर के बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं। इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मैं मार्क कर देता हूं, वैसे आप सभी को एक बार देख लेंगे क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इनको अलग से रटने की याद करने की जरूरत नहीं है, जितना आप 1 या 2 बार पढ़ने में समझ पाए उतना काफी है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ये झांसी में है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट है। बफेलो का हिसार में है, हरियाणा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भुवनेश्वर में है उड़ीसा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल में है, एमपी में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये लखनऊ में है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ये श्रीनगर में है। तो कुछ चीजें इनमें ऐसा होता है कि आपको याद नहीं भी है तो आप वैसे दिमाग लगा के ऑप्शन को मार्क कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टेम्परेट हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, टेम्परेट यानी ठंडे इलाके जहाँ ठंडा क्लाइमेट रहता है, वहां पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का रिसर्च स्टेशन तो एक ऐसी जगह में होगा, ऐसी जगह में होगा जहाँ ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। तो श्रीनगर यानी कश्मीर में ये है, कश्मीर में ठंड बहुत पड़ती है तो ये स्टेशन कश्मीर में बनाया गया। सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स कौन सी होती है? जो मॉडरेट क्लाइमेट में होती हैं। तो लखनऊ ऐसी एक जगह है जहाँ क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, तो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का रिसर्च स्टेशन लखनऊ में है। ऐसी जब एरिड की बात हो रही है, एरिड हॉर्टिकल्चर की, तो उसका रिसर्च स्टेशन बीकानेर में है। बीकानेर कहाँ? राजस्थान में। एरिड यानी ड्राई क्रॉप्स या थोड़ी गर्मी में होने वाली क्रॉप्स, तो ऐसी क्रॉप्स का ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्च स्टेशन कहाँ पर होगा? जहाँ एरिड क्लाइमेट होगा। एरिड क्लाइमेट कहाँ पर है? राजस्थान में। ऐसे ही आईएचआर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बेंगलोर में है। तो ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये कुछ और इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं।
इनमें भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये लखनऊ में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च ये कानपुर में है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक ओडिशा में है, और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। तो ये तो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, वो है नंबर ऑफ केवीकेस, कृषि विज्ञान केंद्र टोटल कितने हैं। तो जो लेटेस्ट डेटा उसके अनुसार 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं इंडिया में। इसमें से 469 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के पास हैं और 65 ICAR इंस्टीट्यूट्स के पास हैं। तो ये 716 वाला नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ICAR की बहुत सारी डिविजन्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन जिसका मेन काम है एग्रीकल्चर एजुकेशन को प्रमोट करना। तो इस डिवीजन के अंडर 62 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 5 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, 2 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, और 3 जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ICAR के वो हैं नारम। पहला है नारम, हैदराबाद में है, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। दूसरा है सीवा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, हमने पहले भी देखा था। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ये न्यू दिल्ली में है। तो ये तो यहाँ पे आपको पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एग्रीकल्चर एजुकेशन डिवीजन के बाद फिशरीज डिवीजन है, ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं फिशरीज डिवीजन के, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। अब आ जाता है एनिमल साइंसेज डिवीजन। ये एनिमल साइंसेज डिवीजन के बारे में यहाँ पे हमने दिया है कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कितने ब्यूरो, कितने डायरेक्टरेट हैं और कितने रिसर्च सेंटर्स हैं। ये नंबर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाता एग्जाम में, फिर भी ये ICAR का एक इंपॉर्टेंट डिवीजन है तो हमने आपको बता दिया। देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिवीजन है, इसमें भी दिया हुआ है 6 इंस्टीट्यूट्स के अंडर है, 6 AICRP हैं और 36 EMF रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। देन हॉर्टिकल्चर डिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ अच्छा डेटा आपको मिल जाएगा जो एग्जाम में काम आ सकता है। तो पहले तो हॉर्टिकल्चर में आता क्या क्या है, नट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, वेजिटेबल्स जैसे पोटैटो हो गया, ट्यूबर क्रॉप्स हो गई, मशरूम भी हॉर्टिकल्चर में आता है। ऐसे ही ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कट फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये सारा कुछ हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। जो एग्रीकल्चर GDP है इंडिया का, उसका 30.4% हॉर्टिकल्चर डिवीजन कंट्रीब्यूट करता है या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कंट्रीब्यूट करती हैं। इंडियन हॉर्टिकल्चर के कुछ अचीवमेंट्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको मैंने मार्क किया हुआ है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का वर्ल्ड में। देन इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैशूनट, पपाया और पोमग्रेनेट के केस में। ऐसी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है इंडिया स्पाइसेस का यानी मसालों का, और प्रोडक्टिविटी ग्रेप्स, बनाना, कसावा, पी और पपाया ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलती है। इसके अलावा सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। ICAR ने बहुत सारी डिजीज रेजिस्टेंस और टॉलरेंट वेराइटीज बनाई हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करके ICAR ने ब्रिंजल और टोमेटो के ट्रांसजेनिक वेराइटीज डेवलप की हैं। इसके अलावा ऐसे रूट स्टॉक्स डेवलप किए हैं ग्रेप्स के जो ड्रॉट और सैलिनिटी के टॉलरेंट हैं, मतलब सूखा और सॉइल में सॉल्ट्स की जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा तो वहाँ पर भी ये क्रॉप्स लगाई जा सकती हैं। ऐसे ही रूट स्टॉक्स सिट्रस, एप्पल, गुआवा, मैंगो के लिए भी ICAR ने डेवलप किए हैं। तो आप इस स्लाइड को भी एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे, आपके एग्जाम में काम आ सकता है डेटा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे RRB AFO, IBPS AFO, नाबार्ड ग्रेड A या फिर आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम, तो आप एग्जाम की वेबसाइट एक बार विजिट कर सकते हैं, कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स और इन वीडियोस की PDF मिलती रहती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।